मेरा जन्म रीवा जिले में हुआ था। सर, वर्तमान में मैं गुजरात में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस राजस्थान से किया है। सर, मेरी हॉबी जॉगिंग एंड सोलर एनर्जी के रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना है मेरा इंटरेस्ट। और कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, अभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो अभी जॉब नहीं कर रहा था। तो आपका जन्म 15 जुलाई को है ना? जी 14 जुलाई एक दिन पहले जी एक बहुत महान देश हुआ है। जी सर। कौन सा देश का क्रांति हुई थी उन पर? सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप बताइए, पूछ रहे कि बता रहे हैं? नहीं सर, फ्रेंच बताइए, पूछिए। सॉरी सर। सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? कौन सी घटना घटी थी 14 जुलाई को? सर, जो वहाँ का बैस्टिले प्रिजन था, उसको जो लोग थे उन्होंने वहाँ से अटैक किया था, जो कि एक सिंबल माना जाता था ऑप्रेसिव अथॉरिटी। डाउनफॉल ऑफ बास्टिल के लिए कहा गया। अभी भारत से संबंधित कहा है कि 14 जुलाई बास्टिल डे परेड। जी सर। सॉरी सर, मैं भी। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी 2 वर्ष पूर्व चीफ गेस्ट बने थे बास्टिल डे से। जी सर, अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। जी सर। रीवा में तो ज्यादा रहे नहीं लगता है ना? नहीं सर, मेरा बर्थ वहाँ पे हुआ था। सिर्फ बर्थ। हाँ सर। तो रीवा से कोई लगाव है आपका? जी सर, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स अभी भी रीवा में ही है, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। यस सर, तो मेरा जाना आना रहता है। एक समय था जब विंध्य क्षेत्र एक पृथक राज्य हुआ करता था। जी सर। 8 सी स्टेट। जी सर। क्या आज आवश्यकता है फिर से विंध्य प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाए जाने की? हालांकि आपके क्षेत्र के कुछ पॉलिटिशियंस डिमांड भी कर रहे हैं। जी सर। नागरिक उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी सर। सर, इसका एक मेजर रीज़न जो मैं समझता हूँ कि ऐसे डिमांड होती है, वो उसका एक रीज़न ये है कि अनइवन डेवलपमेंट हुआ है। अनइवन डेवलपमेंट तो हुआ है विंध्य प्रदेश का। जी सर। जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है वो अभी अभी हो रहा है। जी सर। लेकिन अदरवाइज वो पिछड़ा रहा है वो क्षेत्र। जी सर, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं। तो सर, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करें डेवलपमेंट का। और सर, अभी मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि ऑनरेबल सीएम है, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में करें और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आ पाए उन रीजन्स में। तो विंध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस राज्य सरकार के द्वारा? सर, एक विंध्य एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जो भी प्रपोज्ड है। उसके अलावा सर मैं भी कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम रिकॉल। कॉन्क्लेव हुआ वहाँ पे? हाँ सर। जी सर, कुछ सर अभी एयरपोर्ट। हाँ सर, एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। और सर एक ड्राई पोर्ट को भी प्रपोज किया गया है। बिल्कुल सही बोल रहा है। जी सर। जी सर। है ना? इन्वेस्टर्स मीट हो रही है वहाँ पे। जी सर, अभी एक टनल कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, रीवा सीधी वाला जो टनल है, एक्वाडक्ट कनेक्टिविटी। अच्छा, अभी हम फिलहाल गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में रहते हैं। जी सर। है ना? गिर सोमनाथ जिले की 3 विशेषताएं बताइए मुझे। सर, गिर सोमनाथ जिले का 2 स्पेशल जो चीज़ें उसके नाम में ही छुपी हुई हैं। एक सर गिर नेशनल पार्क है, जो अपने एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ वहीं मिलते हैं। दूसरा सर एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जिसको प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, वो है। और सर तीसरा जो मैं कहूँगा सर, वो केसर आम है, उसके लिए फेमस है। ये जो गिर नेशनल पार्क है जिसमें जो एशियाटिक लायन पाया जाता है, ये एशियाटिक लायन की क्या विशेषता होती है? जी सर। बीच में तय हुआ था कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। हाँ सर, बीच में एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस करके एक डिजीज़ आ गई थी, जिसके कारण काफ़ी सारी डेथ्स हुई थी लायंस की। और सर इसलिए भी एक प्रपोज किया जा रहा है कि अगर एक ही लोकेशन पे होंगे और फ्यूचर में कोई ऐसी एपिडेमिक या कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है। लेकिन उनकी शिफ्टिंग हो नहीं पाई। जी सर। क्योंकि लोकल लोगों ने विरोध किया। जी सर। कि हम इसको नहीं जाने देंगे। जी सर। है ना? जी सर। कहाँ शिफ्टिंग कर रहे थे? सर प्रपोज था कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करने के लिए, बट सर अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, उन्होंने कुछ लायंस को शिफ्ट किया है गुजरात में ही, पोरबंदर में बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे कुछ को शिफ्ट किया सर। अब दूसरी बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल। जी सर। सोमनाथ टेम्पल जैसे सामने आता है महमूद गजनवी का आक्रोश सामने आता है। जी सर। है ना? क्यों आक्रोश किया था गजनवी ने सोमनाथ पर? सर उस टाइम पे भी सर वो रिचेस्ट टेम्पल्स माना जाता था, एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न सर
रिलीजियस रीजन भी था कि उस टाइम पे जो अरब्स थे और जो इस्लाम का राइज था वो उस फेज का एक मूवमेंट था। और ये इस आक्रमण को आधार बना करके पुस्तक लिखी गई थी जी जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। किसकी पुस्तक बनाई, बिल्कुल लाइव चित्रण है उसमें बात होगी। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं गेस कर सकता हूँ। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी जय सर। सोमनाथ पढ़िए। नहीं सर, पढ़ने का मौका नहीं मिला। सोमनाथ मंदिर को लेकर के हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में तीखा विवाद हुआ था। जी सर। क्या था वो विवाद, थोड़ा बताएंगे आप? सर नेहरू, जो था हाँ सर, सर नेहरू जी ये चाह रहे थे कि ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो इनॉग्रेशन है, जो नया सोमनाथ टेम्पल बन रहा है, उसको किसी प्रेसिडेंट को इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी मानते थे कि प्रेसिडेंट होने के नाते अगर हम सारे फेथ को मान रहे हैं तो मुझे टेम्पल इनॉग्रेशन करना चाहिए। हिंदू कोड बिल भारत चीन संबंधों को लेकर के भी उनके बीच में विवाद था। जी सर। आप वो भी विवाद बता दीजिए। सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली डिटेल नहीं जानता इसके बारे में। अच्छा, आपके स्थायी पता मऊगंज है ना? हाँ सर। रीवा से बना हुआ नया जिला है मऊगंज। जी। मऊगंज में कितनी तहसीलें हैं? सर मऊगंज में 3 तहसीलें, हनुमना, नईगढ़ी, मऊगंज। मऊगंज के बनने से रीवा पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जी सर। उसकी पहचान थी। हाँ सर। क्या थी बताएं? सर उसमें एक वाटरफॉल था मेजर, बहुती वाटरफॉल। बहुती वाटरफॉल। यस सर। अब वो सर मऊगंज में आ गए हैं। मऊगंज में। जी सर। तो रीवा को एक समस्या से भी मुक्ति मिल गई मऊगंज के बनने से। मऊगंज बॉर्डर एरिया था। हाँ सर, यूपी बॉर्डर। बॉर्डर एरिया। बहुत सारे तस्करी और आपराधिक घटनाएं, हाँ सर, ये रीजन। पुलिस का पूरा फोकस इधर ही लगा रहता था। बट सर मुझे लगता है नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिवली ज्यादा क्लोजली वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं सर। जी सर। ठीक है ना? तो नए जिलों के बनाने के पक्ष में तो हैं आप, छोटे छोटे नए जिले बनना चाहिए, सर अगर लेकिन नए प्रदेश के पक्ष में नहीं है। सर मुझे लगता है कि नए डिस्ट्रिक्ट बनने से एक अगर वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर है तो सर उसको कंसिडर किया जा सकता है। चलिए, आप सिविल इंजीनियर हैं और बिट्स से पढ़े हुए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। जी सर। ये बिट्स का फुल फॉर्म यही है ना? यस सर। सिविल इंजीनियर है तो मोहनिया टनल के निर्माण में जी सर। किस प्रकार की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया कि एक सफल टनल बनी, भारत की पहली एक्वाडक्ट टनल है और सक्सेसफुली काम कर रही है। जी सर। ये भी सिविल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। जी सर। है ना? बताइए। सर मैं स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में तो सर अभी नहीं इतना क्लियर हूँ, बट सर मुझे इतना आइडिया था कि सर एक्वाडक्ट है ऊपर से और नीचे टनल को इस्टेब्लिश किया गया है। सर इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था, कंसिडर किया गया कि सर जो कनेक्टिविटी जब बना रहे थे तो यूजुअली एक्वाडक्ट वाला जो रीजन होता है उसके वहाँ पे टनल कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगर कुछ डैमेज हुआ तो उस एरिया को पूरा फ्लडिंग हो सकती है। बट सर यहाँ पे उस चीज़ को मैनेज किया गया और टनल कंस्ट्रक्ट की गई। बिट्स प्लानिंग किस वर्ष एस्टैब्लिश हुआ था? सर 1964 में। और 1964 जी सर। इसको आईआईटी के इक्विवेलेंट दर्जा कब प्राप्त हुआ? सर ये मेरी जानकारी में नहीं है सर, सॉरी सर। और इसका बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स है उसमें कौन कौन रहते हैं? सर हेड इसके कुमार मंगलम बिरला हैं और सर बाकी मेंबर्स के बारे में नहीं जानते सर। सौर ऊर्जा से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। गुजरात में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। जी सर। है ना? जी सर। तो क्या क्या कार्य हो रहे हैं गुजरात को सौर ऊर्जा से करके? जी सर। सर एक तो सर ट्रॉपिकल रीजन है। तीन बड़ा पार्क बन रहा है इसका। हाँ सर, काफ़ी हाइब्रिड पार्क बन रहा है, ऑलमोस्ट 30 गीगावाट कैपेसिटी का। जानना चाहूँगा। जी सर। बताइए मुझे रण ऑफ कच्छ के पार्क के बारे में। जी सर। सर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अडानी ग्रीन एनर्जी है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, विंड भी और सोलर भी है। और सर पर इतना ही अभी चैनल। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, उसका संबंध मध्य से गुजरात दोनों से है। जी सर। मध्य में ड्रग एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है। जी सर। है ना? और पुलिस की जो जानकारी मिली है, सोर्स गुजरात बताया जाता है। जी सर। ऐसा कैसे हुआ? सर जितना मैं न्यूज़ को फॉलो कर पा रहा था सर, उसमें ऐसा हुआ कि जो हमने हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, पंजाब वाला और जो राजस्थान वाले रीजन है, जो ट्रेडिशनली ट्रक ट्रैफिकिंग के लिए नोन था सर, अब वो डाइवर्ट होके कोस्टल रूट से गुजरात के थ्रू आ रहा है। तो कैसे आना गुजरात को, गुजरात कैसे विकसित हो गया?
सर तो पहले सर ऐसा था कि वो लैंड रूट फॉलो कर रहे थे। अब कोस्टल रूट में जो पोर्ट्स हैं उसके, जैसे मुंद्रा पोर्ट पे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस कैच हुए हैं कस्टम्स वाले। अडानी पोर्ट सर, जी सर। तो वहाँ से सर वो यूज़ कर रहे हैं और पूरे रीजन्स में वो करते हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं। और सर सिंस बॉर्डरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, तो इसकी वजह से इजी ट्रांजिट मिल जाती है। आपने इसमें हॉबी में डाला जॉगिंग। जी सर। जॉगिंग हमें क्यों करना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं? जी सर। सर मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो सर मैं यूजुअली मॉर्निंग में जॉगिंग करता हूं। तो सर इससे फ़ायदा ये होता है कि पहला मेरा रूटीन, क्योंकि मेरी फर्स्ट एक्टिविटी होती है दिन की, मेरा रूटीन एक मेंटेन हो जाता है। सेकंड सर हेल्थ बेनिफिट है कि सर सिंस मैं अभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो यूजुअली ज़्यादा टाइम पढ़ने में डिवोट कर रहा था, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इसलिए सर ये थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है जॉगिंग मेरी मॉर्निंग में। सेकंड सर थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस मैनेज करने में भी थोड़ी हेल्प करता है। और सर लास्ट चीज़ सर, जब आप मॉर्निंग में सुबह जॉगिंग के लिए जाते हो तो आपको एक फ्रेश एयर मिलती है और एक फ्रेश एनवायरनमेंट आप देख पाते हो, जिससे आपको अच्छा फील होता है। अच्छा, एयर की बात आपने की, तो इस समय एमपी में तो नहीं, लेकिन दिल्ली जैसे में आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं पोल्यूशन बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और अगर मैं इंदौर पर पूछूं तो वर्तमान में क्या है? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 पैरामीटर्स, 8 पोल्यूटेंट्स को मिला के एक जनरल इंडेक्स प्रिपेयर किया है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई है जिससे लोग इजीली इवैल्यूएट कर सकें कि उनके सिटी का पोल्यूशन स्टेटस क्या है। सर इंदौर के पोल्यूशन के बारे में नहीं पता सर, इंडेक्स के बारे में। आप 100 कैलोरी बेस्ट करना चाहते हैं तो आप कितने घंटे जॉगिंग करेंगे या कितने मिनट करेंगे? सॉरी सर, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? 100 कैलोरी बेस्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, लूज करने के लिए, जी सर। तो आप कितने मिनट या कितने घंटे जॉगिंग करेंगे? सॉरी सर, ऐसा पैरामीटर होगा ना आपका जो जॉगिंग करते होंगे। सर मैंने कैलोरी नहीं सर, मोबाइल में लेके नहीं जाता हूँ सर पर्टिकुलरली मॉर्निंग के टाइम। नहीं सर, थोड़ा सा इसका भी estimate कैलोरी सर। जी सर, हाँ, जी सर, ठीक जी है। सर। अभी हमारे चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना बने हैं। जी क्या प्रोसेस क्या है इनका? सर। मुख्य न्यायाधीश की हाँ, नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति क्या प्रक्रिया है? जी सर, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124। 124। जी सर। सर और इसकी रिकमेंडेशन यूजुअली जो चीफ जस्टिस होते हैं जो रिटायर होने वाले होते हैं, वही गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। उसके रिकमेंडेशन पे ही फिर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नेक्स्ट चीफ जस्टिस को। इधर कुछ विवाद है, जैसे जो जुडिशरी हमारी और एग्जीक्यूटिव है, इसमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। जी लेकिन इधर थोड़ा नज़दीकी दिखाई दे रही है जी। पिछले कुछ घटनाएं। जी सर। आपकी राय में क्या ये सही है या गलत है? जी सर, मुझे लगता है कि एक सेपरेशन मेंटेन करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 50 भी इसी बात को दर्शाता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो सर मुझे लगता है कि दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे तो चेक एंड बैलेंस वाले जो सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम करें। तो चेक एंड बैलेंस के लिए और क्या किया जाने की जरूरत है? सर जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं को अपना रोल अगर वो इफेक्टिवली अगर प्ले करेंगे तो मुझे लगता है सर काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ही काफ़ी सारे हैं हमारे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इस संबंध में? सर मतलब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में सर अगर वैसे देखें कॉन्स्टिट्यूशन में सर सॉरी सर मैं अभी थोड़ा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में आप बताएं। सर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में सर प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में थोड़ा बताएं आप। सर प्रेजेंट में एक जीएसटी वाला एक इशू है। स्टेट्स को ये लगता है कि उनकी जो ऑटोनॉमी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। क्या सभी स्टेट को शिकायत है? नहीं सर, जो अपोजिशन रूलिंग जो स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादा ये मुख्य रूप से प्रेवलेंट है। सर सेकंड इशू पॉलिटिकल थोड़ा मुझे लगता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में ये रहता है कि जो स्कीम्स है वो सेंटर के नाम से प्रमोट ना हो, स्टेट प्रमोट करे।
महिला सुरक्षा का मामला एमपी के साथ साथ पूरे इंडिया का है। आप प्रशासक बनेंगे, क्या उपाय होने चाहिए जिसमें कंट्रोल पाया जा सके? जी सर। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी सारे मेजर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ले रही है सेफ्टी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। सीसीटीवी कैमराज है, निर्भया फंड के थ्रू वन स्टॉप सेंटर्स में इंटीग्रेटेड असिस्टेंस दे रहे हैं, हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश कर दी। सर मुझे लगता है अगर टारगेट ही करना है हमें तो टारगेट करना चाहिए सोशलाइजेशन को। हम ऐसी एक सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ पे क्राइम्स कम हो जाएं, काफ़ी हद तक कम हो जाएं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सर जो मेल्स हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक सेफ इकोसिस्टम क्रिएट करें खुद से प्रोएक्टिवली। फीमेल नहीं जिम्मेदार? जी सर। फीमेल नहीं जिम्मेदार इसके लिए? सर फीमेल भी जिम्मेदार है सर, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्राइम उनके ऊपर हो रहा है, तो सर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की है। ठीक है सर। अभिजीत पांडे। जी सर। अभिजीत आपका जो आता है उसका सर अभिजीत का मतलब ये है कि जो पूर्णतः जीते पूरी तरीके से या पूरी तरीके से जीतने में सहायता करे। वो पूरी तरह से जीतने में सहायता। जी सर। What about your father? सर माय फादर इज सिविल इंजीनियर। जी सर। और सर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में सुपरविजन और कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोडिनार में ही सर, और ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से कोडिनार में वर्क कर रहे हैं। आपका जन्म जो हुआ मध्य प्रदेश रीवा में। जी सर। एजुकेशन हुआ आपका राजस्थान में। जी सर। वर्तमान रह रहे हैं आप गुजरात में। जी सर। परीक्षा दे रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जी सर। इतना क्या आपका विरोधाभास है? सर इनिशियली ऐसा था सर कि फादर मेरे एमपी से गुजरात की तरफ आए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर उन्हें लगा कि एमपी से सर, रीवा से। सर मेरे फादर रीवा से। हाँ सर, गुजरात है सर। तो उस वक्त ऐसा था कि सर मैं 10th के बाद मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करूं। उसके लिए उन्होंने सर मुझे कोटा भेजा। वहाँ पे सर मैं प्रिपरेशन की और फिर सर मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अपीयर हुआ, जेई में भी अपीयर हुआ, फिर बिट्स एट अपीयर हुआ। तो सर मुझे लगा कि बिट्स में जाना उस टाइम पे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा ऑप्शन होगा। आप इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़कर जी सर। बहुत अच्छे कॉलेज से भी किया है। जी सर। प्रशासनिक सेवा में क्यों आना? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा काम मैं कर सकता हूँ अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आया तो। अच्छे लोग चाहिए। जी सर, बिल्कुल चाहिए। बट सर मेरा ये अपना पर्सनल वो ओपिनियन ऐसा मुझे फील होता है कि सर मैं अगर इस फील्ड में आया तो मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ, जो कि इसके लिए मैं पैशनेट भी था सर। और कहीं ना कहीं कॉलेज में जाने के बाद मुझे इसके बारे में ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कि ये भी एक फील्ड हो सकती है। गुजरात में रह रहे हैं आप। जूनागढ़ रियासत के बारे में जी सर, उनके रूलर्स के बारे में तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो उसके लास्ट, हाँ सर नाम शायद वही। जी सर तो वो चाह रहे थे कि जो जूनागढ़ का इंटीग्रेशन है वो पाकिस्तान के साथ हो जाए। हाँ बिल्कुल। वो जनता क्या चाह रही है? जनता सर नहीं चाह रही थी, इसलिए सर सरदार पटेल ने प्रोएक्टिवली इस मैटर को हैंडल किया और फाइनली मिलिट्री एक्शन के बाद वहाँ पे रेफरेंडम हुआ जिसमें 97 सर मिलिट्री एक्शन तो शायद एग्जैक्टली नहीं हुआ, बट एग्जैक्टली हुआ सर एग्जैक्ट इंटरवेंशन में नहीं सोच पा रहा सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। लॉयन के एरिया से आप बिलोंग करते हैं ना? जी सर। गिर मैंने सुना है जूनागढ़ में आता है। जी सर गिर का एक्चुअल एरिया 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। जी सर, तो उसमें से कुछ पोर्शन एक नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, जूनागढ़ और ये गिर सोमनाथ। तो गिर जो लॉयन वाला टेरिटरी जो है जी इनकी टेरिटरी होती है, इनकी जो टेरिटरी का मेन रीजन है वो जूनागढ़ में है सर। और अमरेली में नहीं सर, जो सासण गिर वाला जो एरिया है, जी सर, तो उसका कुछ पोर्शन गिर सोमनाथ में भी आता है। जी सर। प्रोजेक्ट लॉयन सुना है आपने? जी सर। कब स्टार्ट? सर इसकी 2 डेट्स मिलती हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है।
एक सर बोलते हैं कि 1972 में भी प्रोजेक्ट लाइन को इनिशिएट किया गया था, बट सर जो प्रेजेंट अभी एग्जिस्टिंग जो मैंने कुछ टाइम से पढ़ा है वो 2020 वाला प्रोजेक्ट लाइन है। गलत पढ़ा 1972 ऐसे 1970 अब यहाँ एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर 1973 में एनवायरमेंटल एक बहुत बड़ा चेंज हुआ क्या हुआ सर प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था। बिटवीन 72 टू 73 क्या हुआ सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया सर 1972 में। जी सर 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट गिरलॉयन था? जी सर बिल्कुल हो सकता है सर, इसी का बेसिस पे आगे। लॉयन की इसके अलावा कौन सी स्पीशीज है जो अदर वर्ल्ड में देखी जाती है? सर अफ्रीकन लायंस होते हैं सर। सर अफ्रीकन लायंस थोड़े डिफरेंट होते हैं एशियाटिक लायंस से। सर उनकी साइज़ बड़ी होती है एशियाटिक लायंस के कंपैरिजन में। कुछ सर फिजिकल फीचर्स में डिफरेंस है। सर उनकी जो टेल होती है वो लेस बुशियर होती है एज़ कम्पेयर टू एशियाटिक लायंस। सर जो उनका फेशियल मैन होता है, हेयर्स होते हैं, वो थोड़े डेंस होते हैं अफ्रीकन लायंस के। जी सर। और सर जो एशियाटिक लायंस की जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है सर, उनके जो ऑब्डोमेन वाला जो रीजन होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनते हैं। तो ये सर एक अच्छा बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। अच्छी जानकारी है। दूसरा आप ये बताइए, अभी पिछले कुछ समय से कैट फैमिली बड़ी चर्चा में है। जी सर। So which is the largest animal in cat family? Big cat lion. Big cat lion. सॉरी सर, बिगेस्ट सर, सॉरी सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। साइबेरियन टाइगर का नाम सुना है? अमू टाइगर। हाँ सर सुना तो हुआ है सर। जी अमू अच्छा टाइगर वो लार्जेस्ट है। largest है। वही। सबसे